हाय एवरीवन। सो रेविट की ट्यूटोरियल सीरीज हमने स्टार्ट करी थी और उसके जो है कई पार्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है कि कैसे आप जो है लीजेंड्स क्रिएट कर सकते हैं आपके रेविट की फाइल के अंदर। अगर आप किसी भी आर्किटेक्चर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या प्लम्बिंग किसी भी मॉडल पे आप वर्क कर रहे हैं तो आपको जो है लीजेंड्स क्रिएट करने होते हैं जो कि आपके शीट में यूजफुल होते हैं। जब भी आप शीट शेयर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा जो है एचवीएसी का मॉडल है, इसमें एक हमने प्लान यहाँ पर फ्लोर प्लान उतार रखा है और इसके साथ यहाँ पर कुछ शेड्यूल्स होते हैं, कुछ सेक्शन व्यूज होते हैं और शीट की इंफॉर्मेशन होती है एंड देन लीजेंड्स होते हैं जो कि हम यहाँ पर प्लेस करते हैं। तो लीजेंड्स बेसिकली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये आपकी क्या यूनिट है। सो जो भी शॉप ड्राइंग रीड करेगा उसको सपोर्ट करेगा, जो हेल्प करेगा कि इक्विपमेंट क्या है, वो जब भी जाएगा इसको लीजेंड्स में देखेगा सेम, तो उसको यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि फॉर एग्जांपल ये है हमारी जो है कंसील्ड स्प्लिट्स यूनिट है। सो यहाँ से आइडिया लग जाता है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ये जो है हमारा सप्लाई एयर डक्ट का एयर टर्मिनल है। तो जहाँ पर भी ये सिंबल होगा वहाँ से जो है कोई भी जो शॉप ड्राइंग रीड कर रहा है उसको आइडिया लग जाएगा कि वो सप्लाई एयर डक्ट का हमारा टर्मिनल है। तो इसी तरीके से ये जो हमारे रखी है स्प्लिट यूनिट, इसका भी हमने यहाँ पर लीजेंड्स बना रखे हैं। तो आप देख सकते हैं जो स्प्लिट यूनिट है उसका लीजेंड भी यहाँ पर हमारे सामने अवेलेबल हो जाएगा। स्प्लिट यूनिट। सो इस तरीके से जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, जो हमारे एसेसरीज हम यहाँ पर यूज करते हैं हमारे रेविट मॉडल में किसी भी ट्रेड से रिलेटेड, उन सबका जो है हमको वहाँ पर लीजेंड्स बनाना होता है और जो है उसकी डेफिनेशन वहाँ लिखनी होती है कि ये लीजेंड जो है क्या डिस्क्राइब कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपको जो है फायर में भी आप देख सकते हैं कि फायर में भी और लाइटनिंग में भी। फॉर एग्जांपल फायर में आप देखिए यहाँ पर लीजेंड्स हमने ड्रॉ कर रखे हैं। तो जो है स्प्रिंकलर का पाइप है, फायर प्रोटेक्शन का पाइप है, कलर भी हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, डिफरेंट सर्विसेज का डिफरेंट कलर। देन जो है एक्सपांशन जॉइंट, देन जो फायर हाउस कैबिनेट है हमारे, जो जोन कंट्रोल वाल की असेंबलीज है, उन सबका यहाँ पर हमने जो है लीजेंड बना रखा है। तो जो लीजेंड होता है वो बेसिकली आप टॉप व्यू से आपको कैसा इक्विपमेंट दिखेगा, क्योंकि हम फ्लोर प्लान ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं शॉप ड्राइंग जनरेट करने में। तो जो है आपको टॉप व्यू, जैसा कि फॉर एग्जांपल ये स्प्रिंकलर का टॉप व्यू है, तो सेम आपको जो है स्प्रिंकलर का लीजेंड यहाँ पे शो करना होगा कि टॉप से ये हमारा हाफ इंच का ब्राइट स्प्रिंकलर है और बाकी डिटेल आप और अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं जो भी शॉप ड्राइंग पे नीडेड है। लाइटनिंग है तो डिफरेंट टाइप की जो लाइटनिंग्स है, उन लाइटनिंग्स की हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं सिंबल के साथ, और जो माउंटिंग हाइट वगैरह है वो भी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो जो भी लाइट्स होगी, फॉर एग्जांपल ये जो लाइटनिंग फिक्सचर है, इस लाइटनिंग फिक्सचर का आप लीजेंड जाकर देखेंगे तो आपको जो है यहाँ पर डेफिनेशन अवेलेबल हो जाएगी। और इसकी माउंटिंग हाइट वगैरह किस टाइप का है, सीलिंग माउंट है कैसी है, वो हाइट वगैरह सब आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। तो लीजेंड्स हमारे यहाँ पर यूजफुल रहते हैं। सो रेविट में क्रिएट करने के लिए आपको जो है एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको प्रोजेक्ट ब्राउजर के अंदर यहाँ से लीजेंड क्रिएट करने का ऑप्शन रहता है। तो आपको सिंपली न्यू लीजेंड पे क्लिक करना है। देन आपको जो है उसकी जो जब आप शीट पे उतारेंगे उसको तो आप उसकी स्केल क्या रखना चाहते हैं। बेसिकली जो है 1:50 की स्केल जो है वो आपके परफेक्टली फिट हो जाती है अगर आपकी ए नोट की शीट है तो। और आप जो है एक बार बनाकर और फिर वापस उसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने एक लीजेंड्स की जो है टैब ओपन हो जाएगी। आपको सिंपली इसको नेम देना है। फॉर एग्जांपल अगर आप एचवीसी का क्रिएट कर रहे हैं तो एचवीसी आप लीजेंड्स इसे नेम दे सकते हैं। देन जो है अब आपको यहाँ पर क्रिएट करनी है आपके टेबल। सबसे पहले जो है आपकी टेबल क्रिएट होगी, आपको एक लाइक एक टेम्पलेट डिसाइड करनी होगी कि आप क्या क्या चीज़ें रखेंगे। फॉर एग्जांपल जो हमारा एचवेक का था उसमें हमने एब्रिवेशन, सिंबल एंड डिस्क्रिप्शन रखा था। तो इस तरीके से आप सेम रख सकते हैं। देन आपको ये सब चीज़ें यहाँ पर ऐड करनी होगी। सबसे पहले हम टेक्स्ट ऐड कर देते हैं जैसे लीजेंड्स। देन जो है हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। यहाँ पर हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। साइजेस जो है आप आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी जस्ट सैंपल के लिए मैं जो है रफ साइजेस लेके चल रहा हूँ। तो सिंपली आपको जो है फर्स्ट स्टेप आपका रहता है जो टेबल क्रिएट करने का रहता है। इसमें आप एरे कमांड का यूज कर सकते हैं। आपको सेम ही लाइन को मल्टीपल कॉलम्स में जो है उसे बार बार ऐड करना है, तो आप यहाँ पर एरे कमांड का यूज कर सकते हैं। आपको जो है मॉडिफाई के अंदर एरे का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। आपको सिंपली जो है नंबर ऑफ जो इस लाइंस को आप जितनी जगह कॉपी करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर प्लेस करना है।
तो इस तरीके से जो है आपकी एरे कमांड यहाँ पर यूज हो जाएगी और आपके जो है ऑटोमेटिकली ये लाइंस प्लेस्ड हो जाएगी। नेक्स्ट था जैसा कि हमारा हमें जो फर्स्ट जो उसमें हम एब्रीवेशन लिखने वाले थे, क्योंकि जो प्लान होता है उसमें सिंपली हम एब्रीवेशन लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर जो है टेक्स्ट से नोटिफाई कर देंगे SCD, या जो भी ये यूनिट है उस यूनिट का हम सिंपली यहाँ पर टैग लिख देंगे। फॉर एग्जांपल FCU मीन्स फेल्को एन्यूलेट, और SU फॉर द स्प्लिट यूनिट। सो हम यहाँ पर केवल सिंपल टैग लिखते हैं, क्योंकि हम जो है हमारी शॉप ड्राइंग में यहाँ पर BOP के टैग्स आते हैं, डायमेंशन आते हैं, यहाँ पर हम उसकी फुल फॉर्म लिख कर जो है उस शीट को नहीं फिलअप कर सकते। यहाँ पर ओनली शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं जो कि हमारी होता है एब्रीवेशन। तो जो है आप सबसे पहला जो आप टेक्स्ट यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे कॉलम में, वो एब्रीवेशन की आपकी हेडिंग हो जाएगी। जो नेक्स्ट है उसमें आप सिंबल बताएंगे कि ये जो सिंबल है आपका प्लान में कैसा रहता है, तो वो आप सिंबल बताते हैं। आप जो है टेक्स्ट स्टाइल वगैरह चेंज यहाँ से कर सकते हैं। जो भी टेक्स्ट स्टाइल आपने आपके मॉडल में क्रिएट कर रखी है उनका आप यूज कर सकते हैं। एडिट टाइप में जाकर आप जो है चेंज कर सकते हैं, कलर, हाइट, बोल्ड रखना है नहीं रखना, आपको टेक्स्ट फॉन्ट कौन सा चाहिए, वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। आप एब्रीविएशन बनाएंगे, नेक्स्ट जो होता है आपका सिंबल हो जाएगा, और इसका जो नेक्स्ट होगा वो आपका, जैसा कि इसमें हमने बताया कि आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सेम जो लीजेंड था, ये आप ऐसा लीजेंड क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हमने अभी यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास ये क्रिएट हो चुका है, जिसमें हमने इस प्रोजेक्ट के लिए क्रिएट कर रखा था। तो आप बेसिकली ओवरव्यू आपका ये सिंपल रहता है, जिसमें आपको लीजेंड्स पर क्लिक करके न्यू लीजेंड के ऑप्शन पे जाना है, आपको टेबल ड्रॉ करनी है, देन आपको कॉलम्स डिसाइड करना है यहाँ पर। देन नेक्स्ट जो आपका रहता है इसमें कि आप लाइंस वगैरह बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइन से आप जो है आपके इक्विपमेंट का जो प्लान है वो बना सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारी यूनिट है, जो हमारी फॉर एग्जांपल ये हमारा डिफ्यूज़र है, तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म जो भी आप नेम देते हैं शॉर्ट फॉर्म में आप इसका रख सकते हैं, जैसे सप्लाई डिफ्यूजर SCD। और जो सप्लाई डिफ्यूजर का आपको टॉप व्यू दिख रहा है प्लान के अंदर, उसका जो है आप लीजेंड के अंदर जो है मेंशन कर सकते हैं फुल, जैसे कि सप्लाई सीलिंग डिफ्यूजर। तो जो SCD है फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर जो हमारा प्लान है उसमें आप देख सकते हैं SCD, और ये प्लान हमने यहाँ पर बना रखा है सेम लाइंस के थ्रू। तो इसमें सिंपली आपको जो है DL कमांड आप टाइप करके जो लाइंस आपको अवेलेबल होती है ड्राफ्टिंग यूज के लिए, उन सब टूल्स का आप जो है यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आप स्क्वायर बना सकते हैं, आप सर्कल बना सकते हैं, आप आर्क बना सकते हैं, देन रेक्टेंगल, लाइंस, इन सब का यूज करके आप जो सेम उस ज्योमेट्री को टॉप प्लान से जब भी आप देख रहे हैं आपके फ्लोर प्लान में जैसी विजिबल हो रही है, सेम वही जो है आप लीजन के अंदर क्रिएट करते हैं। एक तो ये ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि सेम फैमिली जो भी आपके वहाँ पर यूज हो रही है उस फैमिली को डायरेक्ट जो है आप लीजेंड्स के अंदर भी यहाँ पर उतार सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो हमारी फैमिली थी, एयर टर्मिनल रिटर्न डिफ्यूजर होस्टेड 01, सो ये जो आपकी सेम फैमिली है ये रही हमारी वो सेम फैमिली। इस फैमिली को जो है आप लीजेंड के अंदर भी डायरेक्टली प्लेस कर सकते हैं, आप ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ हम प्लेस करेंगे, तो ये फैमिली हमारी यहाँ पर, सॉरी दिस वन इज आवर फैमिली सिमिलर। सो ये फैमिली जो है हमारी यहाँ पर प्लेस हो जाएगी। सो इस तरीके से जो है आप फैमिली को प्लेस भी कर सकते हैं। जो सेम फैमिली रहेगी आपको वही वहाँ पर प्लेस करनी है, जिसको कि आप डिफाइन करना चाहते हैं आपके मॉडल प्लान से। सो आप देख सकते हैं कि जो फैमिली हमने लीजेंड के अंदर प्लेस करी थी वो हमें यहाँ पर भी विजिबल हो रही है, और सेम हमने जो है शेप को क्रिएट कर सकते हैं हम लाइंस जो हमारी DL कमांड है उसका यूज करके भी। सो इस तरीके से जो है आप लीजेंड को प्लेस कर सकते हैं। और इसी के साथ जो लीजेंड की जब आप स्केल चेंज करें, जब भी आप लीजेंड क्रिएट करें एक प्रॉपर स्केल के लिए क्रिएट करें, उससे ये होता है कि जब भी आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जो है आपने जिस स्केल में उसे बना लिया, बट आप शीट में उसे डिफरेंट स्केल में रखना चाहते हैं, तो जब आप स्केल चेंज करेंगे तो आप यहाँ पर नोटिस कीजिएगा जब हमने स्केल चेंज करी, तो बाकी जो हमारी ज्योमेट्रीज थी जो कि हमने DL कमांड से बनाई, जो फैमिली हमने प्लेस करी, वो सब जो है साइजेस के हिसाब से चेंज हो गई, स्केल हो गई। बट जो टेक्स्ट थे हमारे, वो टेक्स्ट हमेशा जो भी हमने हाइट रखी थी वो साइड के अंदर ही रहेंगे। उसके वजह से देखिए यहाँ पर जो भी डिस्टर्बेंस था वो यहाँ पर हमारा पूरा लीजेंड का स्केड्यूल बिगड़ चुका है। और वापस हम नॉर्मल 1:50 पे चले जाते हैं जिस पर हमने क्रिएट किया था, वहाँ पर सब कुछ यहाँ पर नॉर्मल हो चुका है। लीजेंड बनाने से पहले जो स्किल आपको रखनी है वो आपको पहले ही कंफर्म कर ले, ताकि बाद में जो है आपको वापस रिवर्क नहीं करना पड़े। तो ये था लीजेंड्स के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें।